मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के ढेरे हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से लश्करी और सवाबी से बुरहान तक बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों की मुकम्मल पाबंदी। लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। गुजरांवाला, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम खान और सादिकाबाद में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 589 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 577, गुजरांवाला में 526 और बहावलपुर में 298 रिकॉर्ड किया गया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। तेज बारिश के बायस 7 परवाज़ें मनसूख, 15 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया के मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज, प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। हुकाम का कहना है सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए। कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का मामला। सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ता खोरी के लिए मिली पर्चियां दी। ईरान और दुबई से भत्ते की कॉल्स के शवाहिद पेश किए। मुराद अली शाह का IG सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का फैसला। कहा ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। भत्ताखोरी पर मुझसे बात करनी चाहिए थी, विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोर पकड़ेंगे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरसान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाम फाउंडेशन दाइश खरसान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज अजाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खरसान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां कर चुका। दाइश खरसान के कई हमले नाकाम। तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खरसान की तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर होने की तस्दीक। तालिबान का दावा झूठा साबित। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया, खित्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे। कई रुकन मुल्कों ने इतला दी है दाइश खरसान, TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दाइश खरसान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया। बताया गया पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगानिस्तान सरजमीन से हो रहे हैं, जिससे सरहदी कशीदगी और जानी नुकसान बढ़ रहा है। अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी हैं। कलअदम TTP ने रमज़ साल 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तान ने बहुत से हमले नाकाम बना दिए। TTP ने हिकमत अमली में तोसी करके पाकिस्तानी और चीनी मंसूबों को भी हदफ बनाने का ऐलान किया। कातलाना हमले में जख्मी होने वाले बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान का सिंगापुर में इंतकाल। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्ताइल मुजाहरीन ने ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहरीन की उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इनकलाब मंशा की तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़मान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ कहते हैं उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबोताज करने की साजिश की गई है। खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। उस्मान हादी के कत्ल पर कल यौम सोग मनाया जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری عہدے کے لیے نااہل قرار، صدر مملکت نے ڈی نوٹیفائی کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ صدر آصف علی زرداری نے معزول جج طارق محمود جہانگیری کو وزیر اعظم کے مشورے پر عہدے سے ہٹایا۔ وزارت قانون اور انصاف نے بھی باضابطہ ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈگری کیس کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے بطور جج تعیناتی کالعدم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا جسٹس طارق جہانگیری جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق جہانگیری جج تعیناتی کے وقت LLB کی ڈگری درست نہیں رکھتے تھے۔ طارق محمود جہانگیری اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ معزول جج طارق جہانگیری کی بینچ پر اعتراض اور فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست مسترد چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام اور فوٹو آفیشیل ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، شہروں اور قصبوں کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے، اس کے بغیر شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور، ٹی چوک اور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے، عام آدمی کی سہولت کے لیے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں، عوام کو سفر کی بہترین سہولتوں کی فراہمی خوشائند ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہیں۔ 2 سال بعد آپ کو ایک نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی بھی یقین دہانی۔ جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ میں 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں۔ آج مخالفین کہتے ہیں کہ بھلے ہم مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں، لیکن جو CCD نے پنجاب کو جرائم سے پاک کیا ہے، خواتین کے لیے آج پنجاب ایک محفوظ جگہ ہے۔ بیانیہ کا کھیل ختم، اب پرفارم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ناقدین پر برس پڑی، کہا فتنہ انتشار پولیس اور رینجرز والے کو مارنے کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ اڈیالہ جیل اور پروٹوکول سے فرصت ملے تو دیکھیں عوام رل گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں اسپتال اور سڑکیں کھنڈرات بن گئے۔ بیانیہ کا کھیل کھیلنے والوں نے پاکستان کو ڈبو دیا تھا، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بیانیہ نہیں خدمت اور منصوبوں سے پاکستان ترقی کرے گا۔ NFC کے پیسے تمام صوبوں کے پاس ہیں، پنجاب اپنے عوام پر خرچ کرتا ہے، جو امن مرد وزرائے اعلیٰ بھی قائم نہیں کر سکے وہ خاتون نے کر دکھایا۔ پنجاب اب تمام مافیا سے فری، ڈرگ مافیا، قبضہ مافیا، تجاوزات مافیا کا خاتمہ کر دیا۔ مریم نواز نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب، طلبہ کو اگلے سال 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ، فیلڈ مارشل کی لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تربیت، صلاحیت سازی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان لیبیا دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، لیبیا پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ خلیفہ ہفتہ کی پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ بھارتی آبی دہشت گردی، چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑ دیا، انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے بھارت سے جواب طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ سے بوانڈائی حملے پر سوال، طاہر حسین اندرابی نے کہا بھارتی میڈیا نے حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑا، بھارتی میڈیا نے مذموم پروپیگنڈا کیا، بعد میں حملہ آور خود بھارتی نکلا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا وزیر اعلیٰ بہار کی مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر اظہار تشویش، کہا واقعات اسلاموفوبیا اور عدم برداشت کی عکاس ہیں۔ افغان طالبان سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستانی موقف کی تائید ہے، شواہد ہیں حملہ آوروں کو سرحد پار سے معاونت حاصل ہے، دہشت گردوں کی تعداد، نام اور مالی معاونت پر معتبر رپورٹس ہیں۔ رائٹرز کی چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق خبر کی تردید، کہا ابھی تک ہمارے پاس دورے کے حوالے سے مستند معلومات نہیں، عالمی استحکام فورس میں شمولیت کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔
PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। तमाम मामलात आज तय हो जाएंगे। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा सरमायाकारों को बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा कराना होंगे। निजकारी के फौरी बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। PIA खरीदार को नए जहाज लेने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। पिछली बार 33 अरब रुपए के वाजिबात भी सरमायाकार ने अदा करने थे। PIA खरीदार FBR की 26.6 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं करेगा। कामयाब बोली दहिंदा को पाकिस्तान एविएशन के 7 अरब रुपए की भी छूट मिलेगी। PIA के 51 से 100% हस्स फरोख्त किए जाएंगे। पिछली बार IMF से GST पर राहत बर वक्त नहीं मिल सकती थी। मकबूजा इलाकों के अक़वाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदोन ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। सलामती कौंसिल ने मुतादिद करारदादों के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया। नौ आबादियात के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़े के बाद अवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है। सिडनी बीच पर हमले की तहक़ीक़ात जारी। लिवरपूल में पुलिस की कार्रवाई। सिडनी हमलावरों से राब्ते की शुबे में 7 अफराद ज़ेर हिरासत। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, ज़ेर हिरासत अफराद की हमलावरों से नज़रियाती मुमासलत है। ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतज़ामिया की अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अल्मोंटे ने पुराने यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती है, माजी में की गई पोस्ट पर अफसुर्दा हूँ। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्क के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्रिसमस तातीलात के दौरान इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। नेतन्याहू से गज़ा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है, जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमरीकी रियासत शुमारी कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बिफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका की मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलविस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती अदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मज़ालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकत दारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे। और एशेज टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर ढेर हो गई। बेन स्टोक्स 83 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट हुई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी।